बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त से डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं या आपका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप फटाफट से ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। अगर आपने ये एक बार रेसिपी बना ली तो आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें ये रेसिपी बना के दें। तो चलते हैं हम इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। जी, तो एक सॉस पैन लिया है मैंने और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मैंने लिए हैं 2 ग्लास दूध। ये मैंने 1 ग्लास शामिल कर दिया है। जी, तो अब मैंने दूसरा ग्लास दूध का शामिल कर दिया है और आंच को मैं तेज़ कर दूँगी और मैं दूध को एक उबाल आने दूँगी और इसके बाद मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी। 2 ग्लास दूध था, उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ये वाले जो हम जिसे चावल खाते हैं, ये वाले 3 टेबलस्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा दूध शामिल करूँगी। आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें दूध ही शामिल करना है। और इसका मैं एक पतला-सा बैटर बना लूँगी। ये सारा मैंने दूध शामिल कर दिया है और इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है तो अब मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी। कस्टर्ड को मैं छान कर शामिल कर रही हूँ ताकि अगर कोई लम्स बाकी है तो वो कस्टर्ड में ना जाए और कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ सा रेडी हो। और अब मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छी तरह से, तेज़ आंच कर दी है ताकि कस्टर्ड जल्दी से गाढ़ा हो जाए। और इसको मैं चलाती जाऊँगी ताकि कस्टर्ड नीचे से लगे ना। और अब मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर दिए हैं और इसको मैं अब करूँगी मिक्स। अब इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊँगी ताकि जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा हो जाए। फटाफट से ये बन के रेडी हो जाता है। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखें कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है। तो अब मैं इसको चूल्हे से हटा लूँगी। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया था और इसको मैंने तेज़ आंच पे गरम कर लिया है और अब मैं इसमें ब्रेड का स्लाइस शामिल करूँगी। ये ब्रेड मिल्की ब्रेड है, मीठी ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको मैं करूँगी फ्राई तेज़ आंच पे। एक साइड से ये ब्राउन हो चुकी है तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से मैं इसको ब्राउन करूँगी। और ये ब्राउन हो चुकी है तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और बाकी के जो ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा ये स्लाइस ब्राउन हुआ है और बाकी के जो ब्रेड है के स्लाइस है वो मैं फ्राई कर लूँगी। जी, तो ये जो फ्राई किया हुआ स्लाइस है इसको अब मैं कट कर लूँगी इस तरह से और ऐसे। और अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। जी, तो इस तरह का मैंने एक सर्विंग ग्लास लिया है। आपने जो भी डिश लेनी है वो ले सकते हैं। इसमें अब मैं जो कस्टर्ड की पहले एक लेयर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूंगी। ये शामिल कर दिया है मैंने और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ये ब्रेड का स्लाइस रखूंगी और फिर मैं इसकी एक लेयर लगाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस रखूँगी और इस तरह से मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। जी, तो अब मैं इस पे कटे हुए बादाम डाल रही हूँ और आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं और इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं और ज़बरदस्त सा ये मीठा बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।